हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि मॉइल के एग्ज़ाम के लिए और यूसीआई के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो मेटल माइनिंग वाले स्टूडेंट हैं, चाहे डीजीएमएस एग्ज़ाम वाले हों, चाहे मॉइल का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे आप यूसीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेटल माइनिंग, कोल माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूँ, एकेडमिक वीडियो से लेके वैकेंसी सब कुछ। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मेटल माइनिंग वाले और कोल माइनिंग वाले सबके लिए ब्लैक डायमंड में अगर आप आए हो तो ये तो ज़रूर कीजिएगा कि एक मेरा एप्लीकेशन है जो लॉन्च हुआ है अभी अभी। पहले मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में पढ़ाता था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने खुद का एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है ब्लैक डायमंड। इस टाइप का लोगो, जो लोगो है देख लीजिए, ब्लैक डायमंड एडुकेशनल लर्न ऑन मीडिया करके आएगा। इसको आपको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको अच्छा रेटिंग दे देना है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा रेटिंग, तो इसको अच्छा रेटिंग दे दीजिएगा, अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा जो आपको लगे। और इसको बेसिकली अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी मेटल माइनिंग का एक कोर्स चल रहा है, कोल माइनिंग का भी मैं लेके आने वाला हूँ और माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ मैं कोर्स। तो अभी मेटल माइनिंग का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, उसको आप ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे आप परचेज करेंगे। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसमें आपको अपना बेसिक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना। फिर आपको यहाँ पे कोर्स दिखेगा मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच, जो कि 1000 रुपये का है और इसका 1 साल तक का वैलिडिटी है। 1 साल तक का वैलिडिटी मतलब जिस दिन आप परचेस करेंगे तब से लेके 1 साल तक, भले आपका पूरा मटेरियल एक बार में मिल जाए। ठीक है, इसमें मटेरियल लगभग 80% मटेरियल डाला हुआ है, कंटेंट में आप जाके देखेंगे तो मेटल माइनिंग का अलग से मैंने मेटल माइनिंग का क्लास लिया है, मेटल माइनिंग का पूरा मेथड पढ़ा है। ठीक है, जिसमें आपका जितने भी बुक है, डीजे देशमुख से लेके वाईपी चचारकर साहब से लेके गोराई साहब का किताब, सब कुछ कवर हो जाता है, मतलब सब निचोड़ के मैंने इसमें पढ़ाया है। तो मेटल माइनिंग का पूरा बेसिक से एडवांस तक है। अगर मेटल माइनिंग का आपको जीरो भी नहीं आता है तो जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ फ्री लेक्चर भी हैं, डेमो लेक्चर आप चाहें तो देख सकते हैं पहले, कि अगर आपको समझ में आता है तो फिर कर सकते हैं। बेसिक जो पहला ही 2 वीडियो था उसको मैंने डेमो में डाल दिया है। ठीक है, अलग से कोई डेमो रिकॉर्ड नहीं किया है, जो क्लास के लेक्चर थे उसी को मैंने डाल दिया है। एमएमआर, माइंस एक्ट, सीएआर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, माइंस रेस्क्यू रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइंस रूल, माइन क्रैच रूल, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक बार में। ईएमटी वॉल्यूम 1, ईएमटी वॉल्यूम 2, ईएमटी वॉल्यूम 3, ए टू जेड पोर्शन आपको टेक्निकल पूरा मिल जाएगा। इसमें कैसे पढ़ाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक फोल्डर आप ओपन करते हैं तो उसमें वीडियो लेक्चर भी रहते हैं पूरा कंप्लीट, और साथ ही साथ एक आपका नोट्स भी रहता है। नोट्स आपका पीडीएफ रहेगा जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है बेसिकली है ना, पीडीएफ जैसे माइंस रेस्क्यू रूल का है तो मैं आपको रेस्क्यू रूल का दिखा रहा हूँ। रेस्क्यू रूल का पीडीएफ रहेगा कुछ इस टाइप से, उसमें जितने बुक हैं सबको सारांश करके निचोड़ के दिया गया पॉइंट है, उसमें सब डाटा वाटा सब कुछ दिया हुआ है। इसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन का भी पीडीएफ मैं एक अपलोड करने वाला हूँ और टेस्ट भी आपको हर चैप्टर में मिलेगा, हर टॉपिक में मिलेगा। धीरे धीरे मैं भी अपलोड करना शुरू किया हूँ टेस्ट, तो टेस्ट भी आपको हर चैप्टर हर टॉपिक का मिलेगा। ठीक है, उसी टेस्ट में से एक टेस्ट का पीडीएफ में लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ आपका मेटल माइनिंग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डीजीएमएस एग्जाम और बाकी सब के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पे आया है तो, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, फ्यूचर में इसका प्राइसिंग बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए, ए रॉक विच हैज़ फिक्स फॉर्म एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज नॉन एज। एक ऐसा रॉक जिसका फिक्स फॉर्म हो और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो। ठीक है, तो बेसिकली मिनरल का जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका कलर होगा, ठीक है, आप उसको छू सकते हैं, उसका लस्चर होगा, उसका बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, है ना। तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं, उसका एक हार्डनेस होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आती है। तो वो होना चाहिए, साथ ही साथ एक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन मतलब फार्मूला, एक केमिकल फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तब जाके उसको आप क्या कहेंगे, उसको मिनरल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिनरल। ठीक है, चलिए रैंडमली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। पूरी 50 क्वेश्चन का भी टाइम नहीं है, तो अगर आप टेस्ट देंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा।
इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे, व्हाट इज द स्टार्टा रेस्टिंग ऑन द और बॉडी नॉन एज। मतलब जो स्टार्टा जो पत्थर और बॉडी के ऊपर में रेस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फुटवॉल कहते हैं, क्राउन पिलर कहते हैं, हैंगिंग वॉल कहते हैं, या सब लेवल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो ट्रेन में खड़ा है, ठीक है, एक आदमी उसी आदमी के बगल में ट्रेन में खड़ा है और एक आदमी उसके आगे में खड़ा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ट्रेन में आप लोग ऐसा सफर करते हैं तो भीड़ होता है, तो क्या होता है कि मान के चलिए ये आदमी इसके ऊपर लद गया, ठीक है, एक आदमी का नाम है ए, एक आदमी का नाम है बी, एक आदमी का नाम है सी। तो फॉर एग्जांपल पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के ऊपर बी के ऊपर लद गया है पूरा, ठीक है, और बी क्या हुआ, बी सी के ऊपर लद गया है पूरा, अपना पूरा बॉडी का वजन उसके ऊपर दे दिया है, ठीक है। तो बी वाला को आप ऐसा समझ सकते हैं, बी वाला और है, बी वाला को ऐसा समझिए कि बी वाला और है, मतलब इसके अंदर में मिनरल है, मिनरल का बॉडी है ना, और बॉडी है, सब समझ सकते हैं। तो और बॉडी यानी मिनरल के ऊपर में जो आदमी लटक गया है, लदक गया, अपना पूरा शरीर का वजन डाल दिया है, उसके ऊपर में पूरा अपना बॉडी वेट डाल दिया है, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे हैंगिंग वॉल, ठीक है, उसको आप कहेंगे हैंगिंग वॉल, जिसको हम लोग हाई वॉल भी कभी कभी कहते हैं मेटल माइनिंग की टर्मिनोलॉजी में। हाई वॉल कोल में अलग हो जाता है, तो मेटल माइनिंग में हैंगिंग वॉल उसको कहा जाता है, यानी कि जो अपना वजन किसी और के ऊपर में डाला है। अब जो और बॉडी है वो भी किसी पर वजन डाल रहा है, मतलब ये आदमी भी किसी के ऊपर लदक रहा है, किसी के ऊपर अपना वजन डाल दे रहा है शरीर का, ठीक है। तो अब जिसके ऊपर ये वजन डाल रहा है उसको कहेंगे फुटवॉल। क्या कहेंगे? फुटवॉल कहेंगे, ठीक है, फुटवॉल कहेंगे। ऐसा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जनरली क्या होता है, जो ओवर बॉडी होती है, मान के चलिए ओवर बॉडी हमारा, ठीक है, तो ओवर बॉडी के ऊपर में, मतलब जो ओवर बॉडी के ऊपर अपना वजन डाल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हैंग वॉल, और जो ओवर बॉडी जिसके ऊपर खुद का वजन डाल रही है उसको हम लोग बोलते हैं फुटवॉल, ठीक है ना। कभी कभी ये इस टाइप का रहता है, कभी ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है, कभी कभी ये वर्टिकल होता है, कभी ये हॉरिजॉन्टल होता है, कभी इंक्लाइन होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप ये समझिए हैंग वॉल क्या होता है, फुटवॉल क्या होता है, ये आप क्लियर कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन बोला स्टार्टा जो रेस्ट ऑन ओवर बॉडी, जो ओवर बॉडी के ऊपर में रहेगा, ओवर बॉडी के ऊपर में रेस्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बताए थे? हैंग वॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मेशन रॉक कार हैंगिंग वॉल स्टार्टा आइडेंटिफाइड इज। मतलब बोला गया है कि अब समझिएगा एक तुझको, जैसे मान के चलिए कि हमारा ओवर बॉडी था, ठीक है, ओवर बॉडी के ऊपर में हमारा हैंग वॉल है और नीचे में हमारा फुट वॉल है, ठीक है। तो अब ऐसा समझिए, इसको थोड़ा और क्लियरिटी में ले आता हूं। ये पकड़िए ओवर बॉडी, इसके ऊपर में है हैंग वॉल, ठीक है, और इसके नीचे में है फुट वॉल, ठीक। अब ऐसा समझिए, ओवर बॉडी अपना वजन डाल रहा है फुट वॉल में और हैंग वॉल अपना वजन डाल रहा है ओवर बॉडी में, ओके, यहां तक आपको समझ में आया। अब ऐसा समझिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यंगर कौन है, यंगर स्टार्टा कौन सा है, स्टार्टा यंगर कौन सा है, हैंग वॉल है कि फुट वॉल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैंग वॉल यंगर स्टार्टा है, यानी कि नया स्टार्टा है, पुराना कौन सा है? फुट वॉल है, ठीक है। उसको ऐसे समझिएगा, जमीन के ऊपर में जब सेडिमेंट जमा होते हैं तो सेडिमेंट पहले जमा होते जा रहे हैं, पत्थर जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई पुराना पत्थर कौन है, तो पुराना पत्थर तो नीचे वाला रहेगा ना, ऊपर वाला तो धीरे धीरे जाकर जमा हो रहा है, तो ऊपर वाला उसके बाद ही बना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि जो हैंग वॉल है ये हमारा यंगर स्टार्टा कहलाता है, ठीक है, यानी कि नया स्टार्टा कहलाता है पुराना के कंपेयर में, और फुट वॉल जो है हमारा ओल्डर स्टार्टा कहलाता है। तो यंगर स्टार्टा, ओल्डर स्टार्टा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेटल माइनिंग में ऐसी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब चीज, आपको टर्मिनोलॉजी, ये सब अगर टर्मिनोलॉजी से अवेयर नहीं है आप, तो मतलब है कि आपका बेसिक बहुत खराब है, आपको बेसिक सुधारने की जरूरत है। मेटल माइनिंग में आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है। अगर आज ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसलिए आप मेरा सुझाव रहेगा कि फिर उस केस में आप कोर्स ले लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा भाई, उसमें आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक का उसमें डाला हुआ है, 0 से शुरू है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कौन सा भाई, यंगर स्टार्टा हो जाएगा। हैंग वॉल के बारे में पूछा है, हैंग वॉल कौन सा स्टार्टा है, तो यंगर स्टार्टा इज द सही आंसर, ओके। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगे हाथ कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टार्टा ऑन विच द ओवर बॉडी इज रेस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवर बॉडी है,
उसके ऊपर में हैंग वाल है, उसके नीचे में फुटवाल है। तो बोल रहा है कि भाई ऐसा स्टार्टअप बताइए जिसपे ओवर बॉडी रेस्ट कर रहा है, मतलब ओवर बॉडी अपना वजन डाल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फुटवाल बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए रैंडम उठाते हैं ना क्वेश्चन यार, चलो चलिए इसको उठा लेते हैं। क्वेश्चन है एन एंट्री फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड, मतलब कि जो सरफेस है हमारा, सरफेस से अंडरग्राउंड जाने का कोई रास्ता है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा यानी कि नीचे से ऊपर आने का कोई रास्ता है, दैट इज इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन, जो क्या है, जो इंक्लाइन है वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक, अब हम आपको समझाते हैं। अगर ये पूरा पूरी वर्टिकल होता तो इसको हम क्या बोलते? इसको हम लोग बोलते शाफ्ट। अगर ये पूरा पूरी वर्टिकल कुआं जैसा रास्ता होता तो हम केज लगाते इसमें, ठीक है, केज लगा के हम लोग वाइंडिंग सिस्टम फिक्स करते, हो सकता है वो फ्रिक्शनल वाइंडिंग होता या हो सकता है वो ड्रम वाइंडिंग होता, उससे आना जाना करते, उसको हम लोग शाफ्ट कहते। अगर ये पूरी तरह से इंक्लाइन होता, पूरी तरह से इंक्लाइन होता तो आदमी इसमें आराम से चल के जा सकता था, और इसको हम लोग इंक्लाइन वाला रास्ता कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ना तो ये पूरा पूरी हॉरिजेंटल है, ना तो ये पूरा पूरी इंक्लाइन है, ना तो ये पूरा पूरी वर्टिकल है, तो ये क्या है? ये दोनों के बीच में कुछ है, और ऐसी जगह पे आदमी का चलना मुश्किल हो जाता। आप आदमी इसमें नहीं चल सकता है, आदमी को इसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैदल तो नहीं चला जा सकता इसमें, ठीक है। इसमें केज भी नहीं चला सकते, यहाँ आपकी केज चला रहे, केज चलाएंगे तो कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, तो ये भी एक अलग आफत है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोकोमोटिव आते हैं, कुछ ऐसे आपके मैन राइडिंग वाला कुछ ऐसा सिस्टम होता है, या तो हम इसमें मैन राइडिंग लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे लोकोमोटिव वाले गाड़ियां होती है जिसमें वो आदमी बैठ के उसमें जा सकता है नीचे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे वाले जो रास्ते होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड शाफ्ट, इसको हम लोग इंक्लाइंड शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड शाफ्ट कहते हैं। जनरली जो इंक्लाइन होता है वो 1/6 या 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाता है, 1/4 हो जाता है सपोज इंक्लाइनेशन, या 1/3 हो जाता है, तो ऐसे शाफ्ट को हम लोग इंक्लाइन शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए हॉरिजेंटल ड्रिवेज फ्रॉम शाफ्ट ड्रिवन टू मीट द और बॉडी, ठीक है। बोला गया है कि फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, ये सरफेस पकड़ लीजिए, सरफेस है ना, सरफेस में चलिए पेड़ लगा दिए, समझ में आ गया, सरफेस है, सरफेस से आपने एक शाफ्ट बनाया, केज के जरिए आप एक लेवल तक पहुंचे, ठीक है, आपने क्या किया, एक लेवल तक पहुंचा। इसके बाद कह रहा है कि आप इस लेवल पे या इस इनसेट पे उतरे, और उतरने के बाद आप यहाँ से पैदल जा रहे हैं, ये हॉरिजेंटल है, पूरी तरह से हॉरिजेंटल है, और आगे जाके आपको क्या मिल रहा है, आगे जाके आपको मिल रहा है ओवर बॉडी, इसका आपको माइनिंग करना है, आप इसको माइनिंग करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो रास्ता है, ये जो आप हॉरिजेंटल रास्ता बनाया है, इस हॉरिजेंटल रास्ता को आप क्या बोलेंगे? तो इस हॉरिजेंटल रास्ता को आप कहेंगे, इस हॉरिजेंटल रास्ता को आप कहेंगे लेबल। क्या कहेंगे? लेबल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्ट हो रहा है और ये हॉरिजेंटल है, इसलिए इसको लेबल कहा जाएगा, ओके, इसको लेबल कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए हॉरिजेंटल ड्रिवेज इज ड्रिवन इन ओवर बॉडी इट इज नॉन एज। बोला गया है कि जब हॉरिजेंटल, इसका लेवल आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसका आंसर लेवल हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या था मैं पूरा पढ़ा नहीं था। हॉरिजेंटल ड्रिवेज फ्रॉम शाफ्ट ड्रिवन टू मीट ओवर बॉडी, अच्छा ओवर बॉडी को पहुंचाने के लिए शाफ्ट से अगर जो हम रास्ता बना रहे हैं उसको हम लोग क्रॉस कट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कट कहते हैं, उसको क्रॉस कट कहते हैं, ठीक है ना। जो हम ओवर बॉडी तक पहुंचते हैं, जब हमको ओवर बॉडी तक पहुंचना है तो उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं, और जब हम लेवल से डायरेक्ट एक बराबर हॉरिजेंटल रास्ता पे चलते हैं तो उसको हम लोग लेवल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं इसको। क्वेश्चन है ए हॉरिजेंटल ड्रिवेज ड्रिवन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओवर बॉडी, एक और बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक और बॉडी है, ठीक है। अगर आपको ये सब क्लियर नहीं है ना तो मेरा एक सुझाव है यार, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप क्लास नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, मत लीजिए आप क्लास, लेकिन आप ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें कुछ डेमो लेक्चर्स मैं डाला हूँ, और डेमो लेक्चर्स में यही बेसिक का डाला हूँ कि आपका कम से कम बेसिक, अगर आप क्लास नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, कम से कम आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेटल माइनिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 1, मेटल माइनिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2, ये 2 वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं जो कि फ्री में है, आप फ्री में देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये दोनों वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा तो आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा, मेटल माइनिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ रेटिंग जरूर दे दीजिएगा।
और कोशिश कीजिएगा, इतने दिन से मैं ब्लैक डायमंड में आप लोगों का मदद कर रहा हूँ, तो अच्छा रेटिंग दे दीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग ही दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन नेगेटिव मत बताइएगा अभी। इतने साल से अगर आपका भरोसा मैं जीत के रखा हूँ, तो यार भरोसे के लिए बस एक रेटिंग और एक रिव्यू वही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है और कुछ नहीं आता मुझे। तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ चलिए ना इसी को पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए हॉरिजॉन्टल ड्रिवेज एट ए सम डिस्टेंस ऑफ द ओर बॉडी। बोला गया है कि एक और बॉडी है, ठीक है, और बॉडी है ना, ये उसके पैरेलल में अगर हम कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, उसके पैरेलल में अगर कोई रास्ता ड्रॉप कर रहे हैं, वो लेबल नहीं है, लेबल तो हो जाएगा जो मेन आपका शाफ्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है, लेबल हो जाएगा जो शाफ्ट से कनेक्ट है, लेकिन आपका उसी के पैरेलल में कोई दूसरा रास्ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपेनियन लेवल। क्या बोलेंगे उसको? कंपेनियन लेवल बोलेंगे, कंपेनियन लेवल उसको कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कंपेनियन लेवल कहते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यार, कोई भी उठा लेते हैं, चलो इसी को उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन अपवर्ड रिवेज ड्रिवन फ्रॉम द लोअर मेन लेवल टू अपर मेन लेवल। ठीक है, आप समझाता हूं आपको। ये है शाफ्ट, ठीक, ये हमारा सरफेस है, चलो सरफेस में पेड़ लगा दिया मैं। अब इस शाफ्ट का नीचे आप जाओगे तो एक इंसेट है ये वाला, जिसको हम बोल देंगे एक लेवल है ये, ठीक है, इसको बोल देंगे लेवल 1 फॉर एग्जांपल। इसके बाद दूसरा है, इसको हम कह देंगे लेवल 2 है ये, ठीक है। कह रहा है कि हमारा नीचे वाला जो लेवल है इसको लोअर लेवल भी कह सकते हैं हम, और ऊपर वाला लेवल उसको हम अपर लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम नीचे वाले लेवल से लोअर लेवल बोल रहे हैं, हाँ, लोअर लेवल से अपर लेवल को मिलाने के लिए कोई रास्ता अगर हम बनाएंगे, ठीक है, कोई रास्ता अगर हम बनाएंगे, कुछ सुरंग जैसा ऐसा बनाते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, ब्लास्टिंग वगैरह करते हुए, उसको साफ करते हुए हम ऐसा कुआं जैसा रास्ता बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि यार आपका ग्रोथ हो रहा है, आप राइज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप राइज कर रहे हो, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे राइजिंग। मतलब नीचे से ऊपर जब आप जा रहे हो तो इसको राइजिंग बोला जाता है, और जब ऊपर से नीचे का रास्ता बना रहे हो, मतलब एक लेवल अपर लेवल से नीचे वाले लेवल पे ऐसे रास्ता बनाते हुए जा रहे हो, चाहे आपका वर्टिकल हो, चाहे हल्का इंक्लाइन हो, चाहे आधा वर्टिकल हो आधा इंक्लाइन हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको हम कहेंगे विंज। अगर ऊपर से नीचे जाना है भैया, ऊपर से नीचे रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं दोनों लेवल को कनेक्ट करते हुए, तो उसको हम विंज कहेंगे, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उसको हम रेज कहेंगे, ठीक है। ये सब अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक का सुधारने का जरूरत है, आप जरूर जाके वीडियो देखिएगा, है ना। और भी कुछ लेक्चर में फ्री में आपके लिए अपलोड करूंगा उसमें, ताकि आपका कंटेंट कुछ रहे, कुछ फ्री में टेस्ट भी डालूंगा उसमें, तो ब्लैक डायमंड को अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। फ्री में कुछ टेस्ट रहेंगे, वो भी आपका मदद करेगा, वो भी आपका हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत कुछ उसमें आने वाला है। और क्लासेस लेना चाहते हो तो यार जल्दी ले लो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1000 रुपये फी है, आने वाला कुछ ही दिन में उसका फी बढ़ने वाला है, ठीक है, हो सकता है ये बढ़ के 1500 हो जाए, तो आप जल्दी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट इज ए डाउनवर्ड रिवेज, अब यही वाला क्वेश्चन है यार, फिर से डाउनवर्ड रिवेज, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसको विंज कहेंगे, ठीक है। चलो रैंडम उठा लेते हैं यार, लगातार क्या रैंडम उठा लेते कोई क्वेश्चन, चलो इसी को उठा लेते हैं। चलिए, कहा गया है कि एक सॉलिड ओर ब्लॉक है, ठीक है, एक सॉलिड ओर ब्लॉक है विच इज अंडर एक्सट्रैक्शन, मतलब इसको हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आगे पीछे कहीं से भी हम इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये क्या है, ये ओर का ब्लॉक है, ये ओर का ब्लॉक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखो मेटल माइनिंग में इसको कहा जाता है स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्टॉप कहा जाता है, ठीक है, स्टॉप कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल साधारण शब्दों में। कोल में जैसे 2 स्टेज होते हैं, कोयला माइनिंग में जो मेथड ऑफ माइनिंग होता है उसमें 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट, और दूसरा स्टेज होता है डिपेलरिंग, ठीक है। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम रास्ता बनाते हैं, गैलरी बनाते हैं, है ना, और जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाते हैं। और डिप्लरिंग में हमारे क्या होता है, जो हमारा कोल ब्लॉक बचा हुआ रहता है उस कोल ब्लॉक को काटते हुए अलग अलग तरीके से आते हैं, है ना, अलग अलग लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को फॉलो करते हुए आते हैं और कोयला को काटते हैं, जितना हो सकता है उतना कोयला काटते हैं। डिप्लरिंग फेज में हमको ज़्यादा कोयला मिलता है। इसी तरह से जो मेटल माइनिंग है इसमें 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है डेवलपमेंट,
ठीक है। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हम लेबल बनाते हैं, क्रॉस कट बनाते हैं, ठीक है, हम उसमें ड्रिफ्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपेनियन लेवल वगैरह बनाते हैं, सब लेवल वगैरह बनाते हैं, हम राइज बनाते हैं, हम विंज बनाते हैं, ये सब काम हम डेवलपमेंट के टाइम करते हैं। इसके बाद हमारा ऐसा ऐसा और ब्लॉक बच जाता है, तो फिर हम उस पर काम करते हैं, उसको काटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो और ब्लॉक को जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, सॉलिड पिलर सॉलिड और ब्लॉक को जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो फिर उसको हम लोग दूसरा स्टेज में बोलते हैं स्टॉपिंग। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग बोलते हैं। तो स्टॉपिंग को आप डिप्लरिंग जैसा समझ सकते हैं, कोल में जैसा कोल में डिप्लरिंग होता है उसी तरह से यहाँ पे स्टॉपिंग होता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग इसको कहते हैं, और उस पर्टिकुलर जो कोल ब्लॉक है उसको, जिसमें एक्सट्रैक्शन चल रहा है, जिसमें कोई कटाई छटाई का काम चल रहा है, उसको हम लोग स्टॉप बोलते हैं, STOP स्टॉप, STOP नहीं STOPE है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चल अब आते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं जहां रुक जाए सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। मूविंग फ्रंट मतलब कि एक वर्किंग प्लेस है, काम का जगह है जो आगे बढ़ रहा है, तो इससे एक गैलरी का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे काम चल रहा है और वो काम आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन कोल माइनिंग मेटल माइनिंग दोनों में कॉमन है, ठीक है। बहुत सारी बातें कॉमन है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ का रुक गया, यहीं उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग प्लेस, यार एक सेकेंड क्या हो गया भैया, हाँ चल। अगला क्वेश्चन है, ए वर्किंग प्लेस दैट इज अबव हेड इन द स्टॉप लॉन्ग एंड इंक्लाइन इट इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया कि एक वर्किंग प्लेस एक ऐसा जगह है जो कि कोई हेड इन द स्टॉप, स्टॉप के ऊपर है। मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टॉप है हमारा, तो स्टॉप के ऊपर में कोई ऐसा वर्किंग जगह, वर्किंग फेस है जहाँ पे काम चल रहा है, वर्किंग फेस है इसको, ठीक है। और ये लंबा है, इंक्लाइन है, ठीक है, ऐसा लंबा है, इंक्लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बैक बोलते हैं बेसिकली। और अगर इंक्लाइन है तो इंक्लाइंड बैक बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बैक बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फेस होता है, मतलब स्टॉप होता है, स्टॉप के ऊपर में ये होता है, स्टॉप के ऊपर वाले जगह पे ये होता है, ठीक है। आप टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देखिएगा तो इसको मैंने डिटेल में फोटो वीडियो देख के दिखा के समझाया है, तो आप उससे जाके जरूर क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी अब रैंडम उठा लेता हूँ क्वेश्चन, चलिए इसी को उठा लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ए ब्लास्टिंग होल मेड बिलो द फुट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड। समझिएगा इसको एक चीज, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं, ठीक है, ऊपर में और बॉडी है, नीचे में और बॉडी है, ठीक है, ऊपर पत्थर है, नीचे और बॉडी, जो भी है। अगर आप अपने कंधे का, कंधे कहाँ होता है, कंधा यहाँ होता है, ठीक है, कंधे के ऊपर का, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ निकला रहता है और बॉडी, अगर कंधे के ऊपर में कहीं पे होल मार रहे हैं, होल मार रहे हैं मतलब होल कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और ड्रिलिंग करने के बाद अब जो बेसिक होल कर रहे हैं, बेसिकली होल कर रहे हैं, तो होल कर रहे हैं, अगर कंधे से ऊपर का होल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर हेड, क्या बोलेंगे, ओवर हेड होल बोलेंगे, ओवरहेड होल बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर कंधे से नीचे यानी कि पैर के पास या कोई ऐसा टीला निकला हुआ उस पर मार रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे अंडर हैंड होल। क्या बोलेंगे, अंडर हैंड, मतलब आपके कंधे के नीचे का होल है तो उसको आप अंडर हैंड बोलेंगे, कंधे के ऊपर का होल है तो उसको आप ओवर हैंड होल बोलेंगे। और ऐसे स्टॉपिंग मेथड को अंडर होल्ड हैंडर स्टॉपिंग मेथड, ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, फुट बोला है भैया पैर के पास, तो पैर के पास वाला क्या हो जाएगा, अंडर हैंड होल कहते हैं इसको। समझने के लिए मैंने बताया, इसका टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए एक ठो और उठा लेते हैं ना, 12 13 14 क्वेश्चन हो गया हमको लगता है, लास्ट क्वेश्चन इसको उठा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉर एनी पासेज मेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रोकन और इन ए स्टॉप। मान के चलिए कि स्टॉप है, हम इस स्टॉप में एक छोटा सा रास्ता बनाना चाहते हैं, एक रास्ता बनाना चाहते हैं जिसमें से हम टब गाड़ी या ऐसा कुछ भेज सके बीच में से, ठीक है, कोई एक रास्ता बना रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये ओर ब्लॉक है, आप और ब्लॉक में रास्ता बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और का ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना रहे हैं रास्ता। तो ऐसे रास्ते को आप क्या बोलेंगे, और पास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और पास बोलेंगे, ठीक है, और पास बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सूट भी बना देते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ये सब जनरली हमारा होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास मैंने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, अगर आप मेटल माइनिंग वाले बच्चे हो ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग है अभी कोर्स का। तो अगर अभी आप ले लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप
बेसिकली आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप 5 साल से मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो और अगर क्लासेस पहले किए हो, या जो लड़के किए, मैं मेटल माइनिंग में जॉब कर चुका हूँ, मैं मॉयल में जॉब कर चुका हूँ माइन फॉरमैन के तौर पे 99 में, और मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में पढ़ाता था, टीचमेंट में, एडवोकेट में, वाइज में। तो ऐसे बहुत सारे लड़के निकले और मॉयल में खुद जॉब कर रहे हैं बहुत सारे लड़के, 70% 80% का रिजल्ट रहा है। तो अगर आप मेटल माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मेटल माइनिंग का क्लास लेना चाहते हैं, तो अभी ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन में हो सकता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको उस टाइम फिर अफसोस ना हो। तो अगर लेना चाहते हो तो अभी ले लीजिएगा। डेमो लेक्चर भी इसमें डाला हुआ है, ठीक है, आप जाके डेमो लेक्चर भी चाहे तो देख सकते हैं। 1000 रुपया के आसपास पड़ेगा, 1020 1030 टैक्स वैक्स मिला के। तो आप इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ब्लैक डायमंड ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ब्लैक डायमंड सर्च करना है, और ब्लैक डायमंड का ये वाला जो लोगो है, इस लोगो वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें कोर्स को ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा आपको, नोट्स भी मिलेगा आपको, पीपीटी भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, कुछ लाइव क्लास भी आने वाले हैं जो एमसीक्यू स्पेशल करेंगे हम। और डीजीएमएस का क्लास का अगर आप तैयारी कर रहे हो, मॉयल का, यूसीआईएल का, कोई भी मेटल माइनिंग कंपनी का, तो जरूर ले लीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। स्टार्टिंग में भी आपका प्राइस बहुत कम है, फ्यूचर में हो सकता है प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, तो लेना है तो अभी ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।